हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नसीहत दे रहे हैं केजरीवाल जी को कि हमारा हरियाणा धाकड़ है, कोई जरूरत हो तो मदद मांग लेना। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक्स पर, सोशल मीडिया पर, कि हमारी देखा देखी योजना शुरू कर रहे हो, कोई जरूरत हो तो मदद मांग लेना। एक पुरानी कहावत रही है कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बटाना। लेकिन आज हाथ बटाने की बात नहीं होती है, आज तो हाथ मिलाने की बात होती है। और हाथ मिलाए भी जाते हैं पंजा स्टाइल में कि कौन किसको पहले पट करेगा, कौन किसको पहले पटखनी देगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सोशल मीडिया पर भी कई बार नेताओं के बीच ऐसी रार चलती है कि जो दूर तक जाती है। कई बार तो रार वो मुद्दे की होती है, किसी बात पे होती है, और कई बार वो बेबात होती है जिसका कोई मुद्दा भी नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि क्रिटिसाइज करना है एक दूसरे को, उसके लिए सोशल मीडिया पर और खासकर इसके लिए ट्विटर, जो आजकल एक्स बन चुका है, वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर पर नेता एक ट्वीट करते हैं, पर इसका रीट्वीट किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है और चर्चा शुरू हो जाती है, बन जाती है आपस की बहस। जो मैंने आपसे शुरू किया था कि साथ ही हाथ बटाना, अगर कभी किसी योजना को कोई प्रदेश लागू करता है तो मान लिया जाए कि उसको निपुणता मिल जाती है उस योजना के अंदर, और अगर फिर दूसरा प्रदेश लागू करता है तो जिम्मेदारी तो ये बनती है कि अगर उस योजना को फलीभूत करने में, उस योजना को क्रियान्वित करने में कोई समस्या आ रही हो तो एक दूसरे का हाथ बटा दें, साथ बटा दें, क्योंकि हम एक गणतंत्र के नागरिक हैं। एक भारत देश, जो भारत राष्ट्र है, तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, सभी इस भारत गणराज्य के हिस्से हैं। यहाँ कोई रियासतें अलग अलग नहीं हैं, लेकिन क्योंकि रियासतें इसलिए बन जाती हैं कि क्योंकि अलग अलग पार्टियों का शासन हुआ करता है। अब दिल्ली के अंदर शासन है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी सरकार चलाती है। हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर लाल जी उस सरकार के मुखिया हैं। और क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो रार है, जो झगड़ा है, वो बहुत ज़बरदस्त वाला है, हमेशा आमने सामने होते हैं। चाहे वो बात भ्रष्टाचार की लेकर के हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, और चाहे फिर किसी मुद्दे को लेकर के हो, प्रदूषण रोकने को लेकर के हो, या किसी योजनाओं को चलाने को लेकर हो। हालांकि हरियाणा और दिल्ली जो है कई बार आमने सामने होते रहे हैं, कभी पानी के मुद्दे को लेकर, कभी प्रदूषण के मुद्दे को लेकर, कभी पराली जलाने को लेकर। पहले तो बात अरविंद केजरीवाल साहब की करते हैं कि केजरीवाल साहब के निशाने पर हरियाणा के साथ साथ पंजाब भी रहा करता था, जब वहाँ सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी। लेकिन अब क्योंकि पंजाब में सरकार भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है, आम आदमी पार्टी की है, सरदार भगवंत मान वहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, और दिल्ली के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, यानी कि भगवंत मान के भी मुखिया है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। और अगर अब पंजाब में कुछ होता है तो उसके बारे में तो कुछ बोलते नहीं केजरीवाल साहब, लेकिन अगर हरियाणा की बात आती है तो क्योंकि हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, तुरंत एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। बात कुछ यूँ शुरू हुई कि हरियाणा के अंदर अमित शाह जी जब आए थे, हरियाणा की सरकार के, मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर और हरियाणा के 58वें जन्म दिवस के अवसर पर, तो उस मौके पर अमित शाह ने हरियाणा के लिए 6 नई योजनाएं शुरू की। उसके अंदर एक योजना थी तीर्थ यात्रा योजना, यानी कि हरियाणा के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। और उस योजना को दिल्ली सरकार पहले ही चला रही है, यानी कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बुजुर्गों को, वृद्धों को तीर्थ यात्रा पहले से ही कराती है। जब हरियाणा के अंदर ये योजना शुरू हुई तो बस सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी ने रोहतक से लौटते हुए, रोहतक में अभी आए थे कल सभा करने के लिए, वहाँ से लौटते हुए ट्वीट कर दिया कि हमारी सरकार की देखा देखी हरियाणा सरकार ने आपने तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, हम अब तक 75,000 से ज़्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं, अगर आपको योजना चलाने में कोई दिक्कत आए तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम चलवा देंगे। उससे पहले ट्वीट किया था मनोहर लाल जी ने, उन्होंने किया था कि तीर्थ यात्रा योजना हमने शुरू की है, रेल के जरिए तीर्थ करवाएंगे अपने बुजुर्गों को, प्रयागराज का, काशी का, हरिद्वार का, वैष्णो देवी का, तमाम तीर्थों पर लेकर जाएंगे अपने बुजुर्गों को। और उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम तो पहले से ही करा रहे हैं, 75,000 लोगों को करा चुके हैं, आपको कोई दिक्कत आए तो बता देना। फिर बस चूकने वाले कहाँ थे मनोहर लाल जी ने। मनोहर लाल जी ने उल्टा उनको रीट्वीट किया, जवाब दिया एक्स पर, कहा कि आप अपनी दिल्ली को संभालो, हमारा हरियाणा धाकड़ है। वैसे मनोहर लाल जी ने धाकड़ हरियाणा का एक नया जो फलसफा शुरू किया है वो बहुत गजब का है। हरियाणवी भाषा से जुड़ा हुआ शब्द है धाकड़, और धाकड़ का मतलब होता है मजबूत, बुलंद, बुलंद इरादे वाला, और एक तरह से कह दें कि हर मामले में सक्षम, उसे धाकड़ कहा जाता है। मजबूत होता है, जो बुलंद होता है, जो अपनी बात को
बड़ी बुलंदी से कह ले वो धाकड़ माना जाता है। कहते हैं ना कि फलां नेता बहुत धाकड़ है, फलां खिलाड़ी बहुत धाकड़ है, फलां अभिनेता बहुत धाकड़ है। तो मनोहर लाल जी ने हरियाणा को धाकड़ कह रखा है और ट्वीट पर भी कहा, एक्स पर भी कहा कि हमारा तो हरियाणा धाकड़ है। आपका जो दिल्ली है वो जूझ रहा है प्रदूषण से, अपने दिल्ली वाले जनता की रक्षा कीजिए। ये चुनाव प्रचार की बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल रोहतक में थे, हरियाणा में थे, उससे पहले मध्य प्रदेश में थे, छत्तीसगढ़ में थे, क्योंकि अपनी पार्टी के मुखिया हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो हमारे मनोहर जी ने उनको सलाह दे दी कि हमें सलाह मत दो भैया, हमारा तो हरियाणा खूब धाकड़ है और हम तो खुद संभाल लेंगे, आप अपनी दिल्ली को संभाल लो। अब जरूरी है कि जवाब तो केजरीवाल साहब का भी आएगा या उनकी पार्टी के नेता बोलेंगे। और राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप अगर ना चलें, वार प्रतिवार अगर ना हो, तो लगता है राजनीति अधूरी रह जाती है। और अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि पंजाब और दिल्ली के बाद तीसरा नंबर हरियाणा का है, 2024 में हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो ये रार और चलेगी आगे। ये रार कहाँ तक जाती है और ये जो वार प्रतिवार होते हैं ये कहाँ तक जाते हैं? किस प्रकार का हरियाणा का राजनीतिक माहौल रहेगा? क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी अपनी कोई भूमिका निभा पाएगी? क्या हरियाणा में अभी हाल ही में 11,000 अपने कार्यकर्ताओं को शपथ दिलवा कर गए अरविंद केजरीवाल? क्योंकि 2019 के चुनाव में तो 90 के 90 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। अब 2024 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी हरियाणा में क्या कमाल करेगी, ये बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि मैं पहले से कहता रहा हूं कि सभी सवालों के जवाब तो समय पर होते हैं, जब समय आता है तो जवाब मिलते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिनके जवाब आपके पास हैं और कुछ नहीं, अधिकांश सवाल ऐसे होते हैं क्योंकि हमारे जो सुधी दर्शक हैं वो हर बात पर नज़र रखते हैं और उसका जवाब हमें दिया करते हैं। तो आप भी इस बारे में अपने जवाब जरूर दें, कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि एक तो क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी प्रभावी होगी, और दूसरा जो खट्टर साहब कहते हैं, मनोहर लाल जी कहते हैं कि हमारा हरियाणा धाकड़ है, तो मनोहर और हरियाणा कितने धाकड़ हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।